नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निग्रह ठगुना। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में बीएसपी के किसी दल के साथ गठबंधन की अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी एक बार फिर बीएसपी के एक नेता के बयान ने इन अटकलों को हवा दे दी है। यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। यूपी में इंडिया गठबंधन में कुछ और छोटे दलों के आने की अटकलें हैं, जबकि बीएसपी चीफ मायावती के भी इस गठबंधन के साथ आने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच समाजवादी के सहयोगी और महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य ने चौंकाने वाला दावा कर अटकलों को हवा दे दी है। दरअसल केशव देव मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में अभी बहुत खेल बाकी है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को निराश, हताश और खामोश समझने वालों को जल्द झटका लगेगा। बड़ा तूफान आने से पहले जैसे पूरी प्रकृति एकदम शांत हो जाती है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में ये राजनीतिक खामोशी बसपा के राजनीतिक तूफान आने के पहले की खामोशी है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के साथ गठबंधन के लिए बातचीत को हरी झंडी दे दी है। इसका खुलासा बसपा प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने रविवार को किया। प्रवीण कुमार ने कहा कि बसपा के केंद्रीय समन्वयक और सांसद रामजी पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए जल्द ही हैदराबाद पहुंचेंगे। उन्होंने बीआरएस के साथ आगे की बातचीत के लिए सहमति देने के लिए बसपा प्रमुख मायावती को धन्यवाद दिया। उन्होंने दोहराया कि बीआरएस के साथ गठबंधन किसी राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पे है। 543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 80 यूपी में ही है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। दरअसल सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर जिस पार्टी का कब्जा होता है, उसके लिए देश की सत्ता हासिल करना आसान हो जाता है। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी ने अब तक 51 तो सपा ने 31 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस और बसपा की सूची भी जल्द जारी होने की उम्मीद है। बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने अभी तक की 51 सीटों पर ज्यादातर उन्हीं प्रत्याशियों को मौका दिया जो 2019 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। लखनऊ से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। सपा ने उनके सामने पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से लड़ेंगे। डिंपल यादव मैनपुरी और शिवपाल सिंह यादव बदायूं सीट से सपा उम्मीदवार हैं। बीजेपी की नजर यूपी में मिशन 80 पर है, इसीलिए जिताऊ चेहरों पर दांव लगाने के लिए कुछ सीटों पर दूसरे दलों के आकांक्षियों को भी मौका दिया जा सकता है। वहीं अंबेडकर नगर, लालगंज, श्रावस्ती इनमें शामिल है। वहीं हारी सीटों में शामिल बिजनौर पर बीजेपी खुद लड़ेगी या गठबंधन होने पर रालोद को देगी, इस पर चेहरे का चयन तय होगा। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों 80 सीटों पर एक बड़ा असर दिखाने की कोशिश में जुटी है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।